इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो मैं जाओ बैरु हठ करूं, प्रभु सर प्राण तजे भव, हो जी भजन उन तामस। ये इसको कहते हैं अनख, अरिता, अरि मने शत्रु, अरिता, कुभाव, भाय कुभाव, अनख आलसो। ये आलस नहीं, कुभाव, भावना। भाव से कौन भजा? शबरी अम्बा। अरे मोह भावेर भगति भिल दिया। भाव से कौन भजे? शबरी अम्बा। भय से कौन भजे? भक्तराज प्रहलाद। मर डालूंगा, मार दूंगा। प्रहलाद कहते थे भगवान बचाएंगे, मारो भगवान बचाएंगे। कहाँ है तेरा भगवान? अरे प्रहलाद जी बोले कहाँ नहीं है, ये पता करना है। सब जगह है, सब जगह है। अच्छा तो बचाता है, मैं मारता हूँ। तो जैसे ही पिताजी ने लिया उतरी बाहर निकल गए भगवान। भगवान को तो मानना है, हो जानना बात नहीं। मानो जान जाओ। भगवान जानने का विषय नहीं, ज्ञान जानने का विषय। भगवान मानने का विषय। जो मानेगा वो जानेगा। मानो। तो आप सोचिए, रावण ने निश्चय कर लिया क्या? तब मैं जाओ बैरु हठ करूं। बैर कैसे करूंगा? हठ पूर्वक करूंगा। प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। अब क्या कथा हो गई? कथा रावण ने अपने तरने का माध्यम बना लिया मां को। मारीच के पास गया। मारीच रावण के मामा हैं। मामा लोग बड़े अच्छे सहयोगी होते हैं। माँ में एक माँ है और मामा में दो माँ। माँ बहन अपना कोई भी काम किसी और को सौंपे न सौंपो, मामा को जरूर सौंपती है। उसको मामा पर भरोसा रहता है। तो रावण पहले मामा के पास गए। मामा जी पहले ही एक बाण खा चुके हैं। जैसे रावण ने प्रस्ताव दिया, मामा बोले भांजे चुपचाप घर चले जाओ। ये दो सांवले गोरे वाले दोनों हैं, तो उनके साथ सरवर करना खतरे से खाली नहीं। क्या होगा? बोले मार डालेंगे। रावण ने कहा मामा जी चलोगे तो वो मारेंगे, नहीं चलोगे तो मैं मार डालूंगा। चौपाई में है हो उभय भां देखा निज मरना, बता किसी दोनों प्रकार से अपना मरण देखकर मारीच ने सोचा, जब किसी के हाथ से मरना है तो क्यों न भगवान के हाथ से। सुपर्णखा के जाने के बाद परमात्मा ने माँ से कहा, देवी हम कुछ नर लीला करेंगे, ललित नर लीला। प्रभु आज्ञा, आप कुछ दिनों तक अग्निवास करिए। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए और माँ ने प्रतिबिंब रख दिया, सत्य स्वरूप से अग्निवास कर। सावधान, आप में से कोई ये न कहेगा आज से कि भगवान ने माँ का अग्नि परीक्षण किया। भगवान ने अग्नि परीक्षण नहीं किया। सीता प्रथम जो अनल महु राखी
प्रकट कीन चह अंदर साखी। जो सीता जी अरण्य में अग्नि में थी, भगवान ने युद्ध जीतने के पश्चात उनको अग्नि में से वापस ले लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। हर बात पर लकड़बग्घा की तरह चिल्लाना नहीं चाहिए। कई लोग तो ऐसे बुद्धिमान होते हैं कि जो नहीं जानते बेऊ जानते। अब ऐसे प्रश्न उनके पास हैं कि न उनके सिर का दर्द जावे, न आप सुनो तो आपके जावे। भगवान हमारे ऐसा कुछ नहीं करते जिसे मर्यादा भंग हो। अच्छा बताओ, जो पत्नी अवध राज सुर राज सिहाई, अयोध्या की वह राज सत्ता जिसको देखकर इंद्र भी अपने राज सत्ता को देखते लज्जित होता है, उस राज सत्ता को छोड़कर पत्नी पति के साथ सेवा करने हेतु वन में आ गई। उस पत्नी ने सब कुछ त्याग दिया। बन बन सामान्य व्यवहार में सोचो, बन बन पति देवर जी के साथ रही, कंटका किरण मार्ग पर मां चली, ऐसी अर्धांगिनी का हरण हो गया। भगवान नाना भांति विलाप कर रहे हैं और फिर वो अर्धांगिनी इतने दिनों बाद दर्शन देवे मिले, जिसके लिए भगवान ने दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी से युद्ध ठान दिया था और उसको समाप्त किया। उसके बाद वह अर्धांगिनी जिसने जीवन भर का सुख त्यागा, उसको पाकर कोई पति उसका परीक्षण करेगा कि लपटावेगा। बुद्धि के वृंदावनों को कौन कहे, महामूर्ख चक्र चूड़ामणि। भगवान ने प्रतिबिंब को नहीं स्वीकारा, सत्य स्वरूप मां का अग्नि से प्राप्त कर लिया और उनको लेकर अयोध्या चले आए। क्यों? यह लीला अयोध्या के यात्रा में संभव नहीं थी, इसलिए भगवान ने विनोद करके वहीं लंका में ही संपन्न करा। संदेह नहीं, ये संदेह दूर करने की कथा है, संदेह में प्रवेश करने की कथा नहीं। शांत। रावण आया, मारीच सन्मुख, आप जानते हो कैसे, यहां भी सावधानी है। सोने जैसा मिरग बन करके उछलने लगा मारीच। सावधान। प्रतिबिंब रूपी माया की सीता मैया को तो वो सोने का दिख रहा है, परंतु मेरे राम जी को वो मारीच ही दिख रहा है, क्योंकि माया राम को व्यापती नहीं है। मारीच उछल रहा। मां ने कहा, आहा कितना बढ़िया सोने का हिरण है। तो प्रभु इसका मृग चर्म बहुत सुंदर है। सत्य संत प्रभु बद करी ही आनहु चर्म कहती। अब बताओ, विशेष उदासीन व्रत जो लिया है वो किसी जीव के अंबर को क्यों पाट बनाएंगे? भगवान तो कुसा पर शयन करते हैं, वलकल वस्त है सरकार के, क्या होगा? ये कथा प्रसंग में कारण है। भगवान सब कारण जानते हुए तो देव कार्य संपन्न करने के लिए उठे। लक्ष्मण जी को मां की सुरक्षा सौंपी। भेड़े बहुत दूर ले गया हमारी, भगवान ने मारा। हा लक्ष्मण किया।
हिले लक्ष्मण कर नाम, पाछे सुमेर सी मन महु राम। अरे अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन। क्या मधुर कथा है। आप सोचो, भगवान ने मुनियों को दुर्लभ जो गति है वो इसको सुलभ करा दी। कारण अंतर प्रेमता से पहचान। अब क्या भैया, सीता भैया ने कुछ कठोर शब्द कहे। आपके भैया पर संकट है। लक्ष्मण जी सिर नीचे किए बोले, मां संकट का भी जो संकट हरण करते हैं उनको संकट क्या हो सकता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, सीता मैया ने कहा, जितना कहती हूं उतना करो, यहाँ का कचौड़ी खाने आए हो। ये गुरुदेव का वचन है। क्यों? अरे भैया, आप जब यहाँ से जाओगे तब न वो आएगा तो मैं लंका जाऊंगी तो सर्वनाश होगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।